ये कहानी एक ऐसे लूजर लड़के की है जिसका जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ था। वो खुद को एक हाईटेक डिवाइस से जोड़ लेता है जो उसे असीम शक्तियां प्रदान करता है और वह एक पावरफुल वॉरियर बन जाता है जो धरती को विनाश से बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है। कहानी की शुरुआत एक एलियन से होती है जो अपने परिवार की एक तस्वीर देख रहा होता है। वो अपने बेटे को एक संदेश भेजता है और उसे हजारों साल पहले की कहानी सुनाता है जब एक बेहद शक्तिशाली एलियन जिसका नाम चेरलो था अस्तित्व में आया। चेरलो ने एक एक करके कई ग्रहों पर हमला करना और उन्हें जीतना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने पृथ्वी की ओर रुख किया तो उसे एक महान वैज्ञानिक फेलो का सामना करना पड़ा। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से फेलो ने लगभग चेरलो को हरा दिया था, लेकिन उसी समय चेरलो ने अपना सबसे खतरनाक हथियार वेब हीटर इस्तेमाल किया। यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता था। चेरलो का मुकाबला करने के लिए फेलो ने योद्धाओं की एक टीम बनाई जिनके पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति थी, यानी वे एक जगह से गायब होकर तुरंत दूसरी जगह प्रकट हो सकते थे। फेलो ने वेब हीटर की एक कमजोरी खोजी, अगर कोई उसे 5 बार किक मार दे तो वह बेकार हो जाता है। फेलो की टीम के बहादुर योद्धाओं ने ठीक वैसा ही किया और युद्ध में चेरलो को हरा दिया। हारने के बाद चेरलो का स्पेसशिप चांद से टकरा गया, जिससे चांद कई टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद चेरलो अपने जहाज के साथ सीधे पृथ्वी पर गिरा, जहां उसे पृथ्वी के केंद्र में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। लेकिन इस भयानक युद्ध के कारण पृथ्वी की जलवायु पूरी तरह बदल गई, बीमारियां फैलने लगी और बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं आने लगी। इंसानों की हालत देखकर पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली गैलेक्टिक काउंसिल ने अन्य उन्नत ग्रहों से लोगों को पृथ्वी की मदद के लिए भेजा। इस घटना के कई साल बाद पृथ्वी पर 3 ऐसे बच्चों का जन्म हुआ जिनमें टेलीपोर्टेशन की शक्ति थी। एलियन अपने बेटे से कहता है कि समय के साथ चेरलो की शक्तियाँ अब खत्म हो रही हैं। जैसे ही चेरलो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, वो अपने बेटे के पास वापस आ जाएगा, क्योंकि अभी वो ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक कैदी का पहरेदार है। अगले दृश्य में हम एंटनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पानी की लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। अचानक वेलाया नाम की एक छिपी हुई एलियन उस पर एक खंभा गिराकर उसे मारने की कोशिश करती है। एंटनी किसी तरह खुद को बचा लेता है। असल में वेलाया चेरलो की बेटी है। चेरलो पृथ्वी की जेल से भागने के लिए एक बायोलॉजिकल हथियार बना रहा है, जिसके लिए उसे कुछ खास इंसानों के प्रोटोजोन मटेरियल की जरूरत है और एंटनी उन्हीं में से एक है। चेरलो अपनी बेटी वेलाया से कहता है कि उसके पास अब सिर्फ 2 वेब हीटर बचे हैं। अगर वे खत्म हो गए तो वह भी खत्म हो जाएगा, इसलिए देर होने से पहले उसे उस इंसान से प्रोटोजोन लाना होगा। अगले दृश्य में एक विशाल स्टेडियम दिखाया जाता है जहां एक अनोखा खेल हो रहा है। दरअसल फेलो ने चेरलो के जहाज के ठीक ऊपर ये स्टेडियम बनाया था और वेब हीटर को किक मारने को एक खेल में बदल दिया था। जब भी चेरलो भागने के लिए वेब हीटर भेजता, खिलाड़ी उसे किक मारकर निष्क्रिय कर देते। इस तरह धीरे धीरे चेरलो की शक्ति कम होती जा रही थी। ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया था कि लोग अपना काम छोड़कर इसे देखने लगे थे। दूसरी तरफ एंटनी एक दुकान पर नौकरी मांगने जाता है, लेकिन दुकानदार मैच देखने में इतना व्यस्त होता है कि उसे भगा देता है। एंटनी इस खेल से नफरत करता है और इसी वजह से उसका दुकानदार से झगड़ा हो जाता है। अगले दृश्य में कॉस्मोबॉल गैलेक्टिक लीग दिखाई जाती है, जहाँ 2 टीमें आमने सामने हैं। एक तरफ पृथ्वी के बहादुर खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ दूसरे ग्रहों के खतरनाक एलियन। मैच अपने चरम पर है और रोमांच चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मानव टीम जीत के बहुत करीब होती है। तभी एक एलियन खिलाड़ी अद्भुत फुर्ती दिखाते हुए कॉस्मोबॉल को इतनी ताकत से किक मारता है कि एलियन टीम जीत जाती है। इंसानों को करारी हार मिलती है। ये खेल इतना लोकप्रिय हो चुका है कि पूरी दुनिया के लोग सांस रोककर इसे देख रहे हैं। इसी बीच पृथ्वी के अंदर गहराई में चेरलो अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है। वह एक नया वेब हीटर बना रहा होता है, लेकिन तभी गार्ड एलियंस अपनी विशाल मशीनों से उसे पकड़ लेते हैं। हर बार की तरह उसे स्टेडियम भेजने की तैयारी होती है ताकि उसे निष्क्रिय किया जा सके, लेकिन इससे पहले कि गार्ड उसे भेज पाते, चेरलो वेब हीटर की शक्ति से मशीनों को नष्ट कर देता है और सभी गार्ड्स को मार देता है। वो अपनी कैद से निकलने ही वाला होता है, तभी एक घायल गार्ड हिम्मत दिखाता है और वेब हीटर को कंट्रोल करके स्टेडियम की ओर लॉन्च कर देता है। वह तुरंत फेलो को सूचना देता है, जो पहले से ही स्टेडियम में मौजूद होता है। अगले ही पल वेब हीटर मैदान के बीच में गिरता है और एक नई जंग शुरू हो जाती है। दोनों टीमें पूरी ताकत से उसे किक मारकर निष्क्रिय करने की कोशिश करती हैं। इस जबरदस्त संघर्ष के बीच पृथ्वी की खिलाड़ी नताशा एक शानदार शॉट मारती है और वेब हीटर को निष्क्रिय कर देती है। इस जीत के साथ पृथ्वी पहली बार फाइनल में पहुंचती है। हार के बाद वेब हीटर एक अंधेरे गड्ढे में गिर जाता है, जहां पहले से कई पुराने वेब हीटर पड़े होते हैं। ये देखकर चेरलो गुस्से से भर जाता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी वेब हीटर बचा है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया जीत का जश्न मना रही है, लेकिन एंटनी उदास होकर शहर की सड़कों पर भटक रहा है। तभी एक घोषणा होती है कि टीम आम लोगों में से एक नए खिलाड़ी की तलाश कर रही है। एंटनी इसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वह इस खेल से नफरत करता है।
जब वह घर पहुंचता है तो अपनी माँ को बेहोश देखकर चौंक जाता है। वह पूरे दिन टीवी के सामने बैठकर इस खेल में इतनी खो गई थी कि उसकी तबीयत खराब हो गई। एंटनी तुरंत दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर भागता है, लेकिन दुकान बंद होती है। तभी अन्या नाम की एक लड़की आती है और दुकान का दरवाजा तोड़कर दवाइयाँ चुराती है। मजबूरी में एंटनी भी अंदर जाकर अपनी माँ के लिए दवा लेता है। तभी पुलिस आ जाती है और दोनों भागकर एक बेसमेंट में छिप जाते हैं। बातचीत के दौरान अन्या कहती है कि वह भी इस खेल से नफरत करती है। ये सुनकर एंटनी उससे जुड़ाव महसूस करता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही एंटनी जाता है, अन्या अपना असली रूप दिखाती है। वो और कोई नहीं बल्कि वेलाया होती है, चेरलो की बेटी। ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। वह चुपके से एंटनी के बाल का एक स्ट्रैंड लेकर अपने पिता को देती है। चेरलो एंटनी के डीएनए से एक सीरम बनाता है और उसे अपने हथियार में डालता है, लेकिन वह कुछ समय बाद फेल हो जाता है। गुस्से में आकर चेरलो वेलाया को आदेश देता है कि वह एंटनी को खत्म कर दे और उसके क्रोमोसोम्स लेकर आए। जब एंटनी घर लौटता है तो वह महान वैज्ञानिक फेलो और उसकी टीम को वहाँ देखकर चौंक जाता है। फेलो को पता चल चुका होता है कि एंटनी के पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति है और वह उसे अपनी टीम का चौथा सदस्य बनाना चाहता है। पहले एंटनी मना कर देता है, लेकिन जब फेलो उसकी माँ को ठीक करने का वादा करता है तो वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दृश्य में एंटनी ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचता है, जहां हाईटेक मशीनें और एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर वह हैरान रह जाता है। उसकी कठिन ट्रेनिंग शुरू होती है। एक दिन जब नताशा उसके घर पर उसकी माँ का इलाज कर रही होती है, एक लड़का आता है और कहता है कि अन्या उसे बुला रही है। एंटनी तुरंत उससे मिलने जाता है। अन्या उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन एंटनी खुद को संभाल लेता है। फिर अन्या उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देती है और कहती है कि वह जानती है कि वो इस खेल से नफरत करता है। वो उसे कहती है कि बस इसे मैदान में फेंक दे और पूरा खेल खत्म हो जाएगा, जिससे वो अपनी पुरानी शांत जिंदगी में लौट सकेगा। तभी नताशा वहाँ पहुँचती है और एंटनी को मैच में ले जाती है। उस दिन उनका मुकाबला अमेजोनियन से होता है। जैसे ही एंटनी मैदान में उतरता है, वह चुपके से लकड़ी का टुकड़ा गिरा देता है। हजारों लोग नए खिलाड़ी के लिए चीयर करते हैं, लेकिन एंटनी को इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं होती। मैच शुरू होते ही वह एक जगह मूर्ति की तरह खड़ा रहता है। लोग उसे ट्रोल करने लगते हैं और गालियां देने लगते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक जलती हुई कॉस्मिक बॉल उसकी ओर तेजी से बढ़ती है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे लगे, फेलो उसे निष्क्रिय कर देता है। मैच रुक जाने पर भीड़ फेलो की आलोचना करने लगती है। एंटनी गुस्से में फेलो से कहता है कि उसने उसकी माँ के इलाज के बारे में झूठ बोला। तब नताशा उसे एक होलोग्राफिक वीडियो दिखाती है, जिसमें उसकी माँ पहले से काफी बेहतर दिख रही होती है। ये देखकर एंटनी को राहत मिलती है और वो आखिरकार फेलो के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। फेलो उसे उस सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ सभी निष्क्रिय किए गए वेब हीटर पड़े होते हैं। वहाँ फेलो उसे एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसके बारे में उसे अब तक पता नहीं था। वह एंटनी को बताता है कि जिसे वह एक साधारण गेंद समझता था, वो दरअसल एक विनाशकारी हथियार है जिसमें अपार ऊर्जा भरी हुई है। वो उसे एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें एक अकेला वेब हीटर विशाल मशीनों को खिलौनों की तरह नष्ट कर देता है और गार्ड्स को मार देता है। ये देखकर एंटनी डर जाता है। तब फेलो उसे इतिहास बताता है कि कैसे चेरनो नाम का एक वैज्ञानिक अपनी लालच और जुनून की वजह से लाखों लोगों का हत्यारा बन गया। उसने अपनी मशीनों को चलाने के लिए ग्रहों से ऊर्जा निकालना शुरू कर दिया, जिससे कई दुनियाओं का विनाश हो गया। हजारों साल पहले एक महान युद्ध के दौरान चेरनो का जहाज पृथ्वी के केंद्र में गिर गया, जहां उसे कैद कर दिया गया। आखिरकार फेलो सच बताता है कि ये स्टेडियम उसी जेल के ठीक ऊपर बना हुआ है। जब भी चेरनो भागने की कोशिश करता है, उनकी मशीनें उसके वेब हीटर को इस मैदान में भेज देती हैं, ताकि एंटनी जैसे खिलाड़ी उन्हें 5 बार किक मारकर रोक सके। ये कोई खेल नहीं है, ये दुनिया को बचाने की लड़ाई है। ये सुनकर एंटनी हैरान हो जाता है और फेलो से पूछता है कि अगर चेरनो इतना विनाश कर रहा है तो वे उसे मार क्यों नहीं देते। फेलो एक कड़वा सच बताता है, वे उसे मार नहीं सकते क्योंकि अगर चेरनो का जहाज फट गया तो पृथ्वी खुद 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। उसी समय फेलो को एक इमरजेंसी अलर्ट मिलता है। एक और वेब हीटर सिर्फ 60 सेकंड में स्टेडियम तक पहुंचने वाला है। ये सुनकर एंटनी अंदर तक हिल जाता है। उसे अचानक याद आता है कि उसने अन्या के कहने पर स्टेडियम में जहरीले लकड़ी के तरल को फैला दिया था। अगर वो असर करने लगा तो हजारों निर्दोष लोग मर जाएंगे। वो तुरंत बहाना बनाकर उस जगह की ओर दौड़ता है जहां उसने वो तरल छोड़ा था। वहां का दृश्य भयावह होता है। जहरीली शाखाएं तेजी से पूरे स्टेडियम में संक्रमण फैला रही होती है। इसी बीच स्टेडियम में फेलो खिलाड़ियों को अपनी पोजीशन लेने का आदेश देता है। अब सिर्फ 15 सेकंड बचे होते हैं। एंटनी पागलों की तरह चिल्लाकर लोगों को खतरे के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन मैच में डूबी भीड़ उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। आखिरकार वो फेलो तक पहुंचता है और उसे संक्रमण के बारे में बताता है। फेलो पूरी ताकत लगाकर इस जहरीले फैलाव को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ नाकाम हो जाता है। उसी समय वेब हीटर स्टेडियम में प्रवेश करता है और उसकी शक्तिशाली कंपन से सुरक्षात्मक कांच टूटने लगता है। फेलो तुरंत एक्शन लेता है और स्टेडियम खाली करवाता है। हाईटेक मशीनें
तेजी से बाहर आकर वेब हीटर को चारों तरफ से घेर लेती है। इस अफरातफरी के बीच एक छोटा जहाज जहरीली शाखाओं में फंस जाता है। नताशा अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शाखाएं इतनी मजबूत होती हैं कि वे मशीनों के कंट्रोल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लगती है। चेरनो इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कंट्रोल खत्म होता है, वेब हीटर आजाद हो जाता है। एक अमेजोनियन खिलाड़ी उसे किक मारकर उसकी दिशा बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वह सीधे नताशा की ओर मुड़ जाता है। इससे पहले कि वेब हीटर उसे राख बना दे, एंटनी बिजली की रफ्तार से दौड़ता है और उसे वहां से हटा देता है। मौका देखकर एंटनी लगातार 3 जोरदार किक मारता है, लेकिन 5वीं किक मारने से पहले ही वह गिरने लगता है। तभी नताशा उसे हवा में पकड़ लेती है। फिर पृथ्वी का खिलाड़ी पेले आखिरी किक मारता है और वेब हीटर अंततः नष्ट हो जाता है। एक बार फिर चेरनो की उम्मीदें टूट जाती है। जब फेलो देखता है कि एंटनी 3 किक मारने के बाद भी जिंदा है, तो वो हैरान रह जाता है। इसी बीच एंटनी अपनी माँ की दवा को लेकर चिंतित होकर अन्या के पास जाता है, लेकिन ये एक जाल होता है। अन्या उस पर फ्रीजिंग गैस स्प्रे करती है, जिससे उसका शरीर पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। अब अन्या अपना असली रूप दिखाती है और बेरहमी से एंटनी के क्रोमोसोम्स निकालकर अपने पिता को भेज देती है। एंटनी का वफादार डिवाइस दीवारों से खुद को छुड़ाकर उसे बचाने दौड़ता है। फेलो और नताशा भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पृथ्वी के अंदर गहराई में चेरनो उन क्रोमोसोम्स का इस्तेमाल करके एक खतरनाक सीरम बनाता है। जैसे ही वो उस सीरम को अपने एक्सपेरिमेंटल अंडे में इंजेक्ट करता है, एक विशाल और भयानक जीव पैदा होता है। एक ऐसा प्राणी जो पूरी दुनिया को निगल जाने के लिए तैयार है। एंटनी का छोटा डिवाइस, जिसे वह एक साधारण मशीन समझता था, किसी तरह उसके पास पहुंच जाता है। अपने दोस्त को बेहोश हालत में देखकर वो अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके एंटनी को ठीक कर देता है। एंटनी बच जाता है, लेकिन वो वफादार डिवाइस खुद निष्क्रिय होकर गिर जाता है। उसी समय पृथ्वी के अंदर एक भयानक हलचल होती है। चेरनो उस विशाल जीव में खुद को मिला देता है और उसे मशीन की तरह नियंत्रित करने लगता है। जब फेलो और नताशा वहां पहुंचते हैं, तो फेलो समझ जाता है कि यही वह जगह है जहां चेरनो अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा था। जब फेलो एंटनी से सवाल करता है, तो वो अपनी गलती मान लेता है कि उसने लालच में आकर स्टेडियम में जहरीला तरल फैलाया था। अचानक चेरनो का होलोग्राफिक संदेश गूंजता है, मैं वापस आ गया हूँ फेलो, और इस बार तुम्हारी हार तय है। नताशा एंटनी को उसका डिवाइस देती है और कहती है कि उसने उसके लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जब फेलो बाहर जाता है, तो वह देखता है कि चेरनो का वो विशाल जीव पूरे शहर को मलबे में बदल रहा है। अपनी अपार शक्ति से वह हजारों वेब हीटर बॉल्स बना रहा है। फेलो पूरी दुनिया के सामने आकर सच्चाई बताता है, जिसे लोग खेल समझते थे, वो असल में मौत की बारिश है। हजारों वेब हीटर पृथ्वी को नष्ट करने वाले हैं, लेकिन वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है। दूसरी तरफ एंटनी घर पर हार मानकर बैठा होता है। तभी उसकी माँ उसे हिम्मत देती है और कहती है कि आज दुनिया को एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि उसकी जरूरत है। फेलो गैलेक्टिक काउंसिल से मदद मांगता है। अंतरिक्ष से हजारों वॉरशिप्स चेरनो के बायो वेपन को घेर लेते हैं, लेकिन उसकी शक्ति के सामने वे बेकार साबित होते हैं। वो उन्हें खिलौनों की तरह नष्ट कर देता है। मैदान में खिलाड़ी असहाय होते हैं, क्योंकि वेब हीटर बॉल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। पूरा शहर जल रहा होता है। ये सब देखकर एंटनी टूट जाता है। पहली बार वो अपने छोटे डिवाइस का नाम मोगली रखता है और उससे एक गहरा रिश्ता बना लेता है। वो लोगों की मदद करने निकल पड़ता है। उसकी माँ एक पुलिस ऑफिसर के साथ सुरक्षित जगह पर छिप जाती है। सड़कों पर एंटनी वेब हीटर बॉल्स को किक मारकर रोकने की कोशिश करता है। तभी एक तेज रफ्तार वेब हीटर उसे जोर से टक्कर मारता है और दूर फेंक देता है, लेकिन चोटिल होने की बजाय उसके शरीर में आग जैसी ऊर्जा बहने लगती है। वो आखिरकार अपनी असली शक्तियों को महसूस करने लगता है। तभी उसका दोस्त मोगली खुद को ठीक करके वापस आ जाता है। मोगली एंटनी के साथ मिलकर उसे एक शक्तिशाली कवच प्रदान करता है। अब एंटनी सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, वो पृथ्वी को बचाने वाला अंतिम योद्धा बन चुका है। युद्ध के मैदान में जहाँ बाकी योद्धा हार मान रहे होते हैं, एंटनी एक चमत्कार कर देता है। हजारों विनाशकारी वेब हीटर बॉल्स को रोकने के बजाय वो मोगली की मदद से उन्हें अपने अंदर समाने लगता है। पूरी दुनिया यह देखकर स्तब्ध रह जाती है। एंटनी अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि ऊर्जा का सागर बन चुका है। इसी बीच फेलो और नताशा अपनी जान जोखिम में डालकर सीधे चेरनो के विशाल बायो वेपन के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर फेलो और चेरनो के बीच भयंकर युद्ध शुरू होता है। फेलो जीत के करीब होता है, लेकिन अचानक चेरनो की बेटी फ्रीजिंग गैस स्प्रे कर देती है, जिससे उसका शरीर पत्थर बन जाता है। जैसे ही चेरनो फेलो को मारने के लिए हाथ उठाता है, एंटनी वहां पहुंच जाता है। वह चेरनो की बेटी को पकड़ लेता है और फेलो को छोड़ने की मांग करता है, लेकिन चेरनो की क्रूरता की कोई सीमा नहीं होती। वो अपनी ही बेटी को मार देता है और फिर फेलो को भी खत्म कर देता है। फेलो की मौत के बाद एंटनी खुद को उस जीव के अंदर फंसा हुआ पाता है। मरते समय अन्या एंटनी को एक राज बताती है।
वह कहती है कि ये जीव उसी के अस्तित्व से बना है, उसे इसे महसूस करना होगा और इससे जुड़ने की कोशिश करनी होगी। एंटनी अपनी आंखें बंद करता है और उस जीव की आत्मा से जुड़ जाता है। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये भयानक राक्षस दरअसल एक मासूम बच्चा है जिसे चेरनो नियंत्रित कर रहा है। चेरनो एक बार फिर उस जीव को नियंत्रित करके एंटनी को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह मासूम प्राणी अपने असली पिता एंटनी को पहचान लेता है। वह चेरनो के नियंत्रण से मुक्त हो जाता है और उसे अंदर से ही जला देता है। चेरनो की मौत के साथ ही शहर की ओर बढ़ रहे सभी वेब हीटर बॉल्स तुरंत निष्क्रिय होकर गिर जाते हैं। विनाश का अंत हो जाता है और दुनिया पूरी तरह बर्बाद होने से बच जाती है। युद्ध के बाद दुनिया बदल चुकी होती है। नताशा को पृथ्वी काउंसिल का नया प्रमुख चुना जाता है। एंटनी अपनी शक्तियों और उस बायो क्रिएचर की मदद से चांद के टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ देता है। कहानी के अंत में एंटनी अपनी माँ नताशा और अपने अनोखे दोस्त के साथ एक खुशहाल जिंदगी शुरू करता है। अब पृथ्वी सुरक्षित है और उसका रक्षक आखिरकार अपने असली मकसद को पा चुका है।